बारिक वसल्लिम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वन नाज़िरीन वल हाज़िरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ज़ व मुकर्रम मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, सादात किराम, उलमाए किराम, मुसल्लियान मस्जिद, खुतबे मसनूना के बाद तिलावत करदा आया मुबारका के मुताबिक चंद कलिमात कहने की जसारत की जाए कबल इसके मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी मैं ये समझता हूं कि हम और आप मिलकर सदर ऐवान रिसालत, बदर अफलाक नबूवत, मतलए अनवार कुदरत, गम गुसार दीन व मिल्लत, रासदार हाले उम्मत, खानाए काबा की जीनत, अर्श आजम की अजमत, जिस पे नाजा है मशीयत, जिसका हर हर सहाबी नजमे हिदायत। ऐ बिरादरान मिल्लत, सरजमीन जम्मू जामा मस्जिद में बैठकर ऐसा दरूद पाक का नारा लगाएं कि दुरूदम हिंद में पढ़ें, समात मदीने में होती हुई समझ में आवे। झूम के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबी ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, दाफिल बलाए वल वबाए वल काते वल मर्द वल अलम, इस्महु मकतूबुन मरफून मनकुशन फिल लोहे वल कलम, सय्यदिल अरब वल अजम, जिस्महु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम, शम्से दुहा बदरे दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिज़बाहिल ज़लम, जमील शियम सफील उमम साहिबिल जूद वल करम, वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबहु वल मेराज सफरहु सिदरतुल मुंतहा मकामहु, काबा कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूदहु, सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल गुरबाए वल मसाकीन, सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन, साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन,
जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि वालिही व सहाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मिन बैल हिल्म वल हिकम मुबारक व सल्लिम। फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लूह क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लूह क्या जाने, खुश रवां अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर इकबाल का कलाम है। ये लिखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये लिखा डॉक्टर ने है, लेकिन इशारा डॉक्टर की तरफ नहीं है। अगर हम मोहम्मद की गुलामी करें और डॉक्टर हमारे हो जाएं, इससे हमें क्या फायदा हासिल हो सकता? डॉक्टर का हमारा हो जाने से कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। गौस हमारे हो जाएं, ख्वाजा हमारे हो जाएं, तो इसमें बड़ा मफाद है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये लफ्ज हम है वो क्या है? लफ्ज हम में अल्लामा डॉक्टर इकबाल भी नहीं है, और आप यूं समझिए कि गरीब नवाज भी नहीं है, गौसे पाक भी नहीं है, इमाम हुसैन भी नहीं है, इमाम हसन भी नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन भी नहीं है, 12 इमाम भी नहीं है, गोया अली भी नहीं है, उस्मान भी नहीं है, फारूक आजम भी नहीं है, इसमें सिद्दीक अकबर भी नहीं है, और इससे हद यह है कि रहमतुल लिल आलमीन भी नहीं है। कि मोहम्मद से वफा, हमें तो मोहम्मद से वफा करनी है। यहाँ हम जो है वो लफ्ज हम में न मुस्तफ़ा है, लफ्ज हम में न सिद्दीक अकबर है, लफ्ज हम में न फारूक आजम है, लफ्ज हम में न उस्मान गनी है, न हजरत अली है, न इमाम हुसैन है, न गौसो ख्वाजा है, न कुतुब अब्दाल है। तो फिर आखिर वो कौन है जो हमारा हो जाता है? तो इशारा फिर ये बंदों की तरफ नहीं, ये मखलूक की तरफ नहीं, ये नबादात हवानात की तरफ ये इशारा नहीं है, ये फर्श वालों की बात नहीं है, ये अर्श वालों की बात भी नहीं है। ये अर्श का मालिक कहता है मोहम्मद से तू गुलामी कर ले, मैं खुद तेरा हो जाऊंगा। ये अरबाब हकीकी का पैगाम है। मुस्तफा जान रहमत के बारे में इरशाद हो रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अमा ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या? फिर कश्मीर का कुछ नहीं आता, फिर जम्मू का कुछ नहीं आता, फिर गुजरात का कुछ नहीं आता, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो मेरे दोस्तों और ममलिकतों का कुछ नहीं आता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अमा ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे हैं, लोहो कलम तेरे हैं मेरे दोस्तों। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। कहीं न कहीं कोई कमी हो रही, कहीं न कहीं कोई कमी महसूस हो रही है। काश ऐसा न होता तो कश्मीर में मेरा मुसलमान इस कदर न सकता, ऐसा न होता तो गुजरात के मुसलमानों को गोली के हवाले न किया जाता, इसके बंगले को नजरे आतिश न किया जाता। हमने 2002 में अपनी जलती हुई इस्मतों को देखा है, हमने अपने मकानों को जलते हुए नहीं, अपनी बहन बेटियों को जलते हुए देखा।
हमने न जाने किस कदर शिद्दत के साथ मेरे दोस्तों दिन निकाले हैं। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम मोहम्मद के दीवाने हैं। आखिरकार ये सजाएं और ये मुश्किलें हमारे साथ क्यों आती हैं? ये मुश्किलें हमारे साथ क्यों होती हैं? ये बर्ताव हिंदुस्तान में हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? कश्मीर का मुसलमान जन्नत में रहते हुए इतना दुखी और इस कदर परेशान है, न घर है, न रहने के लिए इंतजाम है, न चलने के लिए कोई ज़ैदो सामान है। ऐसा बेसर सामानी में जिंदगी गुजारने का हाल क्यों बना? कहीं न कहीं कोई कमी हो रही है, कहीं न कहीं हम मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में कमी कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमसे कोई खता हो रही है, कहीं न कहीं मौला हमसे राजी नहीं है, कहीं न कहीं काश मौला हमसे राजी होता तो जालिम मुसल्लत हम पर ना होता। हमसे मौला अगर राजी ना होता तो ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत ना होता और हम पर जालिम ने जो जुल्म किया है वो जुल्म बर्दाश्त करने का ही नाम हुसैन का नक्शे कदम है। इस तकलीफ को बर्दाश्त करके सिर्फ निकल नहीं जाना, बल्कि वो मिसाल कायम करनी है, वो मिसाल कायम करनी है। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सेवा ही नहीं हम बावफाओं का, ये सेवा ही नहीं हम बावफाओं का, पिया है दूध हमने अपनी गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं समंदर में। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है? मुझे एक तो आपका माहौल मालूम नहीं है। मैं पहली बार जम्मू में पहुंचा हूं, इससे पहले 2018 में मैं बटोद आया था, और यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई कि सैयद गिलानी से मेरी मुलाकात हुई। और ये आप लोग मुकद्दर वाले हैं कि मुए मुबारक रसूल अगर आपके यहाँ आते हैं तो आपकी मस्जिद में औलाद रसूल भी आ रही है, औलाद गौसे आजम भी आ रही है। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे दोस्तों। लिहाजा मैं आपसे क्या अर्ज करने जा रहा हूँ, कहीं न कहीं हमसे कोई ऐसी कमी सरजद हो रही है। आखिर हमसे ऐसी क्या खता हो रही है? क्या गुनहगारों के लिए बख्शिश के रास्ते नहीं है? तो गुनहगार बख्शा तो जा सकता है, गुनहगार की बख्शिश के रास्ते तो हैं, लेकिन जो लोग मुनाफिक हैं उनका कोई रास्ता नहीं। और मुनाफिकत किस कदर दुनिया में बढ़ती जा रही है, मुनाफिकत किस कदर जन्म ले रही है। एक घर को छोड़कर दूसरे घर का इंसान अगर मुनाफिक है, अगर वो खबरी बन रहा है, तो फिर उसके अंदर मुसलमानी कहाँ रह गई? मेरे आका ने ये नहीं फरमाया अमामा पहन लेने का नाम मुसलमान है, दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान है। अगर इतने पर बस होता तो सारी सिख कम्युनिटी मुसलमान होती। दाढ़ी रख लेना मुसलमान होने की दलील नहीं है, अमामा पहन लेना मुसलमान होने की दलील नहीं है। फिर झब्बा और कुर्ता पहन लेने का नाम, कुर्ता और पैजामा पहन लेने का नाम मुसलमान होने की दलील नहीं है। हाथ में तस्बीह लेकर के रेंगने का नाम मुसलमान होने की दलील नहीं है। मुसलमान सिर्फ कुरान को हाथ में लेकर चलने वाले को नहीं कहते। मुसलमान किसको कहते हैं? मेरे आका ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथों से, मुसलमान वो है जिसके पैरों से, मुसलमान वो है जिसके ज़हन से, मुसलमान वो है जिसके अमाल से, मुसलमान वो है जिसके आदतों एतबार से, मुसलमान वो है जिसकी कम्युनिटी और इसकी मिल्कियत से, मुसलमान वो है जिसकी जमहूरियत से, मुसलमान वो है जिसके पड़ोस से किसी दूसरे को कोई तकलीफ न पहुंचे, उसका नाम मुसलमान। मस्जिदें तो हमने भर दी नमाजियों से, लेकिन हमारे अखलाक कहाँ चले गए? मस्जिदें तो भर दी हमने तस्बीहों की नमाजी से, मगर वो तरीक़े गौसे आज़म कहाँ गया? वो अंदाज़े गरीब नवाज कहाँ गया? मेरे दोस्तों, वो हुसैन की शहादत की अजमतें कहाँ गई?
वो सादातों की मोहब्बत कहाँ चली गई? वो सादातों की अजमत का क्या हुआ? वो सादातों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या हो गया? मेरे दोस्तों, वो सादातों की अजमत का क्या रास्ता निकला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। और अगर हो इसी में कुछ खामी, आप कुछ को समझते हो? कुछ किसको कहते हैं? कुछ भी नहीं होता। कुछ इसको कहते हैं जो कुछ भी नहीं होता। कुछ किसको कहते हैं? राई के दाने से भी कम मिकदार किसी चीज की हो, इसको कुछ कहा जाता है। कारी साहब इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुछ किसको कहते हैं? कुछ का मेयार क्या है? कुछ का अंदाज क्या है? अगर हो इसी में कुछ खामी, तरीक़े मोहम्मद में, हुब्बे मोहम्मद में, अकीदत मोहम्मद में अगर कुछ खामी, तो कुछ खामी कहकर बात आगे क्या बढ़ी? अगर मोहब्बत रसूल में, इश्क रसूल में, तरीक़ा रसूल में, हुब्बे रसूल में अगर हो कुछ खामी, तो सब कुछ, फिर तेरा इल्म भी है, फिर तेरा अमल भी है, फिर तेरी दौलत भी है, फिर तेरी जमहूरियत भी है, फिर तेरी, मेरे दोस्तों, ना मिटने वाली ताकत भी है। सारी चीजें उसमें है। अगर हो इसी में कुछ खामी, तो सब कुछ नामुकम्मल है। न फिर तेरा इल्म मुकम्मल हो सकता है, न तेरा अमल मुकम्मल हो सकता है। अगर इल्म मुकम्मल हुआ होता मोहब्बत रसूल के बगैर, तो इब्लीस 6 करोड़ बरस तक नमाज पढ़ के बेकार न हो जाता। और इसको समझने के लिए भी हिंदुस्तान में बहुत सारी नशिस्तें आई हैं कि इब्लीस को समझना है तो आपको बहुत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। इनके चेलों को देख लो, समझ आ जाएगी। इनके चाहने वालों को देख लो, समझ आ जाएगी। इनके मानने वालों को देख लो, समझ आ जाएगी। इनके पैरोकारों को देख लो, समझ आ जाएगी। और रसूल को समझना है, तब भी तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं है। ख्वाजा का गुम्मत देख लो, तुम्हें रसूल की मोहब्बत समझ में आ जाएगी। गौस की गौसियत देख लो, तुम्हें यह चीज समझ में आ जाएगी। तुम आशिक रसूलों का इश्क देख लो, तुम्हें यह समझ में आ जाएगी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सेवा ही नहीं, आप जरा अंदाजा लगाएं, कहीं न कहीं कोई कमी हो रही है, कहीं न कहीं कोई कमी हो आके हो रही है। और कमी अगर आपको दिखती है तो आप इस चीज का लिहाज भी रखें कि कमी कौन सी हो रही है। नमाजों की कमी, भरपाई का इंतजाम है। रोजों की कमी, भरपाई का इंतजाम है। ज़कात की कमी, भरपाई का इंतजाम है। फर्जों की कमी, भरपाई का इंतजाम है। सियाकारियों की कमी, भरपाई का इंतजाम है। ये सारी कमियां तो भरी जा सकती है, ये सारी कमियों का तो इंतजाम है। मोहब्बत रसूल में कोई कमी आ गई तो भरपाई का कोई रास्ता नहीं, फिर कोई चांस नहीं है, फिर कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए दीवानों, मोहम्मद का दीवाना बड़ा मशहूर होता है, चाहे वो कलियर में रहे, चाहे वो कर्नाटक में रहे, चाहे वो गुजरात में रहे, चाहे वो अजमेर में रहे, चाहे वो बगदाद में रहे, चाहे वो कश्मीर में रहे, और चाहे वो बरेली की चटाई पर अहमद रजा बन के जिंदगी गुजारे। मोहम्मद का दीवाना बड़ा मशहूर होता है, और वो जहां ठहरे वहां का जर्रा जर्रा पुरनूर हो। मोहम्मद का दीवाना बड़ा मशहूर होता है, और वो जहां ठहरे वहां का जर्रा जर्रा पुरनूर होता है। और दूसरी एक बात सुन लो, मोहम्मद का दीवाना जिस सिमत निकल जाए, फिर वो कश्मीर की वादियों से कारी का लिबादा ओढ़कर जम्मू में आ जाए। मोहम्मद का दीवाना बगदाद की सरहदों से चले और सादात की शक्ल में तुम्हारे जम्मू में आ जाए। मोहम्मद का दीवाना बड़ा मशहूर होता है,
वो जहां ठहरे वहां का जर्रा जर्रा पुरनूर होता है। और मोहम्मद का दीवाना जिस सिमत निकल जाए, चाहे वो कश्मीर निकले, चाहे वो बंगाल निकले, चाहे वो बरेली निकले, चाहे वो कर्नाटक निकले, चाहे मेरा दादा कुतुब महमूद सौरवर्दी बनकर गुजरात की सरहदों में जंगलों बयाबान में जिंदगी काटे, ऐसा बुजुर्ग जिसने 110 साल जिंदगी पाकर 17 शेर जो और सिर्फ 18 शेर पानी पर जिंदगी की कनात की है। सिर्फ 17 शेर यानी 8.5 किलो जौ और 9 किलो पानी जिसने इस्तेमाल किया है। 110 साल जिंदगी में 200 सैयदों के घर का करिया, कारंटा शरीफ मेरा वतन और 450 से अधिक आलिम दीन बगैर किसी दारुल उलूम के। गुजरात की खानका। हिंदुस्तान में 2 मज़ार ऐसे हैं, एक साबिर पिया कलियर है जहां परिंदा नहीं उड़ सकता, और एक मेरे दादा कुतुब महमूद है जहां से परिंदा नहीं उड़ सकता। लिहाजा मेरे दोस्त मोहम्मद का दीवाना जिस सिमत निकल जाए, उजड़ी हुई राहों का नक्शा ही बदल जाए। उजड़ी हुई राहों का नक्शा ही बदल जाए। दीवानों, जिंदगी में अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हाफिज कुरान बन जाओगे। अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप हज पढ़ने चले जाओगे। बड़ी मशक्क़तों से वक्त कट रहा है। सिर्फ एक काम करना, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, मस्जिदें भर जाएं तो भर जाएं, लेकिन रात के अंधेरे में जब चलो तो ये याद रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बस इतनी ही सियाकारी से बचने की कोशिश करना। और झूठ सब गुनाहों की माँ है, और झूठ का रवैया मुसलमानों में बहुत ज़्यादा चल गया है। लिहाजा उसका लिहाज रखा जाए। झूठों की जमातें अलग हैं, काजिबों की जमातें अलग हैं। हम तो गौसे पाक की जमात में हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज की जमात में हैं, और हम तो आला हजरत की जमात में हैं। और हमें इन लोगों से क्या लेना देना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है। वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और फिर दूसरी एक खास बात हमारे लिए यह है कि एक तो मेरी आवाज कारी साहब के जैसी है नहीं, माशाअल्लाह। कारी साहब को मैंने सुना है, बटोत से मेरी मुलाकात इनसे हुई थी, तो यहाँ मुफ्ती साहब ने मुझे मदू किया। नज़ीर साहब बड़े दिनों से मेरे कांटेक्ट में रहे, लिहाजा आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे, बहुत ही वज़ाहत के साथ हज़रत आपके सामने इसका ऐलान रखेंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आला हज़रत फ़ाज़िल उलूम बरेली फरमाते हैं कि आपको किसी से क्या लेना देना, आपको किसी से क्या लेना देना। और मैं तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। ये मिंबर रसूल है, उनका नाम यहाँ लेकर के काहे को जुबान खराब करनी है। बहरहाल हमें तो अपना ही ख्याल करना है। इसलिए फाजिल उलूम बरेली फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे रसूल के बारे में परवरदिगार फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। देखो, इतनी परेशानी में भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं, इतनी मुश्किल। अच्छा, फिर ये भी शान से गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं हम जिल्लत में जिंदगी नहीं गुजार रहे। ये और बात है कि लोग हम पर जुल्म करते हैं, बाकी हम इतने पस्त नहीं है कि हम परेशान हैं। हम परेशान है ही नहीं। अल्लाह का बड़ा एहसान है क्योंकि मेरे नबी की शान हमारे साथ है। लिहाजा परवरदिगार ने क्या फरमाया है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें सब कुछ देकर कभी एहसान नहीं जतलाया। वो तुम्हारे बाप हैं जो एहसान जतलाते हैं, वो तुम्हारी कौम है जो एहसान जतलाती है। वो गफूर रहीम है, देने के बाद वो एहसान नहीं जतलाता, वो एहसान नहीं बताता। लिहाजा उस परवरदिगार ने फरमाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है मगर एहसान नहीं जताया। एक बात का मेरा पैगाम है, मेरे बंदो सुन लो, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरा, मैंने कोई अजर तुमसे तलब नहीं किया, सब कुछ दिया। खुलासा करूंगा तो टाइम खत्म हो चुका है। बहरहाल सब कुछ देने के बाद मैं तुमसे एक अजर चाहता हूँ, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तुम सादातों से, आले रसूलों से मोहब्बत का दम भरना सीख लो। लोगों के दिखाने के लिए हाथ चूमने से कोई फायदा नहीं है। आपके दिल में हुब्बे मोहब्बत रहे।
अकीदत रहे। मेरे दोस्तों, ऐसे टॉप के कारी आपके पास हैं, आप जिनके पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ते हो। मेरे दोस्तों, वही बंदा बंदा होता है जिसे देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाए, खुदा की कुदरत याद आ जाए। आपके पास इमाम भी है तो ऐसा सुनहरा, आपके पास मुक्तदी भी है तो ऐसा आले रसूल, औलाद गौसे आज़म। अब मेरे दोस्तों, अब फिर आपको बहुत ज़्यादा अमल में नमाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब कर चुके जो पहले करने वाले थे। हम तो अपने वक्त पे नमाजी पढ़ लें तो अल्लाह का एहसान है। परवरदिगार मुझे और आप सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बाकी बयान आप हज़रत से ऐलान समात फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।